जी ने जो 2014 के चुनाव में जो वादा किया 15 लाख देने का, दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, दिया। कहा कि हमारी सरकार बनते जो है सो महंगाई जो है सो कंट्रोल कर देंगे। 350-400 रुपये का गैस जो है आज 1200 में मिल रहा है। महंगाई कंट्रोल हुई। डीजल का दाम हालत वही है, पेट्रोल का हालत वही है। 10,000 रुपये किसानों को देना चाहिए कम से कम किसानों को 10,000 रुपये मंथली दें, तब जाकर किसानों के सम्मान की बात आएगी। इनके 2,000 रुपये देते हैं, 14,000 का इनका महंगाई है। उसमें किसानों का बेटे के पढ़ाई का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का। मंदिर का निर्माण तो हो गया, उस मंदिर से रोजगार किसको मिला? उस मंदिर से शिक्षा किसको मिला? उस मंदिर के बन जाने से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हुई? ऐसा तो कुछ नहीं मिला उसके मंदिर से बन जाने से। ये पत्थर का तुम जो रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ, तो आइए से कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरी बातों को, मेरी संदेशों को जनता के बीच में आप पहुंचाएंगे, जनता इससे लाभान्वित होगी। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप लोग का जो महागठबंधन का जो रचना हुआ है, तैयारी हुआ है, ये लमसम 1 साल हो गया, लेकिन महागठबंधन जो इंडिया है उसका कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, महागठबंधन जो इंडिया बना है, देश में बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं। बेरोजगारी की, भूखमरी की, सहिष्णुता की, समानता की, देश की जनता की सुरक्षा की, ये सारी सवालों को लेकर के ये गठबंधन बना है। जब 14 में सरकार मोदी जी की बनी और मोदी जी ने जो वादा किया भारत की जनता के साथ कि मैं आपका चौकीदारी करूंगा, पहरेदारी करूंगा, आपके हक अधिकार की सुरक्षा करूंगा, ये सारी वादा जो मोदी जी ने किया, उनकी सरकार के लोगों ने किया, वो आज फेल है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश में समानता, सहिष्णुता का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ जो मणिपुर में हुआ, नूह में जो हुआ, जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या इंगित करता है? रावण सीता का अपहरण करके ले गया तो अशोक वाटिका में उनके सतीत्व को भंग नहीं किया था। और यहाँ जो हुआ मणिपुर में, पूरे दुनिया में इस देश की जगह हसाई हुई है। ये मोदी जी जो विश्व गुरु का नारा देते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, क्या यही विभत्स स्वरूप लेके विश्व गुरु बनेंगे? तो मोदी जी तो बोल रहे हैं ना सर, वो तो संसद में बोले हुए हैं कि वहाँ के जो लोग मतलब इतना कुकृत काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। ठीक है, कड़ी से कड़ी आप सजा दीजिए कुकृत करने वालों को। भारत का संविधान न्यायिक डिपार्टमेंट किस लिए है? आप प्राइवेट लोगों को, निजी लोगों को आप हथियार थमा देंगे। संविधान को एक किनारे करके, संविधान के अधिकारों को कुंठित करके आप जो है सो ये भीड़ तंत्र के जिम्मे जो आप लगा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय संगत है और कहाँ का भारत का संविधान हमारा सुरक्षित है? भारत के संविधान से इतर हट के जो आप कर रहे हैं, ये किसी भी हालत में उचित नहीं है, सही नहीं है। अभी हिंदुत्व खतरा में है और उस खतरा को बचाने के लिए, मतलब उसको निकालने के लिए, उसको सही रास्ता बनाने के लिए मानिए मोदी जी काम कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदुत्व को बचाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जानिए, इस देश में हिंदुत्व नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये भारतीय संविधान है और भारत की संविधान में प्रत्येक नागरिक यहाँ भारतीय है, सबका हक अधिकार बराबर है। अब ऐसा है कि यहाँ 10% लोग ही इस बात को समझते हैं,
90% हमारी जनता अपने संविधान की पावर को नहीं समझती है। जिस दिन ये जनता अपने पावर को समझ जाएगी, उस दिन मोदी जी के हिंदुत्व का खटिया खड़ा हो जाएगा। ये मोदी जी का हिंदुत्व है, इस देश का हिंदुत्व नहीं है। यहाँ भारत के संविधान के तहत सारे लोग एक हैं, भारतीय हैं, सबका हक अधिकार का सुरक्षा करना है इस देश के सरकार को। ये सरकार वैसा नहीं कर रही है। सारे लोगों के साथ जातीय दंगा करवा रही है, धार्मिक दंगा करवा रही है। जो देश में संविधान खतरा में है, देश असुरक्षा है, असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है मोदी जी के राज्य में। अभी देखिए मोदी जी तो इतना बड़े बड़े काम किए हैं, तो अभी आप लोग का जो कहीं ना कि महागठबंधन की तैयारी हुआ है उसमें विकास ही नहीं है। मोदी जी तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मोदी जी का तो बहुत विकास हुआ है। मोदी जी ने जो 2014 के चुनाव में जो वादा किया 15 लाख देने का, दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, दिया। कहा कि हमारी सरकार बनते जो है सो महंगाई जो है सो कंट्रोल कर देंगे। 350-400 रुपये का गैस जो है आज 1200 में मिल रहा है। महंगाई कंट्रोल हुई। डीजल का दाम हालत वही है, पेट्रोल का हालत वही है, किराए का हालत वही है। हर किस दौर में मोदी जी का काम जो है हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए है। गरीब जनता के लिए लोक कल्याणकारी जो सरकार चलाना है, इनका किस रूप में है। इस देश का सारा रुपया, सारा खजाना ये चौकीदारी करने वाले चौकीदार के सामने विदेश लेके लो चला गया, लूट के चला गया और देश कंगाल करके चला गया। आप कह रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं और हिंदुत्व बचा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं 6000 के किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 का सालाना आ रहा है। 6000 का जो सालाना आ रहा है, ये जो है इनको मंथली 10,000 रुपये किसानों को देना चाहिए। कम से कम किसानों को 10,000 रुपये मंथली दें, तब जाकर किसानों के सम्मान की बात आएगी। इनके 2,000 रुपये देते हैं, 14,000 का इनका महंगाई है। उसमें किसानों का बेटे के पढ़ाई का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है। ये कहाँ से आएगा? अभी देखिए कहीं ना कि फ्री में राशन भी तो दे रहे हैं ना। फ्री में राशन जो दे रहे हैं 5 किलो, इस 5 किलो के राशन से गरीब जनता का बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा, खा लेगा, उसमें उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, उसका विकास होगा, दवाई खरीदेगा। जो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सर विकास दिखाई दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, मंदिर का निर्माण तो हो गया। उस मंदिर से रोजगार किसको मिला? उस मंदिर से शिक्षा किसको मिला? उस मंदिर के बन जाने से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हुई? ऐसा तो कुछ नहीं मिला उसके मंदिर से बन जाने से। ये पत्थर का तुम जो है मंदिर खड़ा कर दिया, देश का अरबों रुपया लगा दिया उसमें, उस मंदिर में एक पुजारी का पेट भरेगा। बाकी लोगों को तो आस्था के नाम पर कंगाल ही बनाना है, मूर्ख ही बनाना है। तो बाकी लोगों सर आस्था है ना, उसमें हिंदुत्व में आस्था है, से नहीं मिटती। अगर किसी की आस्था से मिटती है तो अपना भूख मिटा के देखा है। हमको नदी के उस पार जाना है, किसी के पास कोई मंत्र है, उसके मंत्र से हम पार लग जाए तो आके मंत्र पढ़ के सुनावे, आप कहे जो मंत्र से अब हम नदी आपको पार करवा देंगे। ये होता है क्या? नदी पार करने के लिए तो नाव की जरूरत होगी, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के सहारे। आस्था के नाम पर ये पाखंड है, ये मूर्खता है, अज्ञान है कि मोदी और योगी को जय जय कहना पड़ेगा। भारत में रहना है। अगर योगी की आस्था हो तो काहे लड़ाई सत्ता में आया? योगी को जाना चाहिए, जंगलों में जाकर तपस्या करना चाहिए। राज सत्ता में किस लिए? अगर उसकी आस्था है तो जाओ, मंदिरों में जाओ। रोजगार के लिए सरकार के यहाँ क्यों जाते हो? क्यों सरकार के यहाँ जो है सो शिक्षा के लिए जाते हो? क्यों जो है सो सरकार के यहाँ दवा, उसके हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हो? तो जहाँ का आस्था का केंद्र बनाया है वहाँ जाके बनाओ। जिंदगी की 2 राहें हैं, एक देवालय की तरफ जाता है, एक विद्यालय की तरफ जाता है। देवालय में जाने वाले लोगों को क्या हसर होता है? सब जो है खाने के बगैर, इलाज के बगैर, रोजगार के बगैर जैसे तैसे अपने जिंदगी को काट रहा है। यही जिंदगी है, यही आप कह रहे हैं कि हम लोग कल्याणकारी सरकार चला रहे हैं। देवालय की तरफ जाने वालों की यही दशा है। विद्यालय की तरफ जाएगा तब ना डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनेगा। आस्था से तो नहीं बनेगा। आस्था से बनना होता
तो विद्यालय बंद करवा दिया जाता, हॉस्पिटल बंद करवा दिया जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटा काम करते हैं। हाँ, तो उनके 18-18 घंटा का काम करने का ये ही परिणाम है कि बेरोजगारी बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, एक दूसरे के प्रति आदर भाव, वो सारी चीज खत्म हो गए। यानी आप लोग मोदी जी के काम से आप लोग खुश नहीं है? मोदी जी के काम से बिल्कुल हम लोग खुश नहीं है। जो दंगा करवाए, जो हिंदू मुस्लिम करे, जो समाज को बांट के अपना सत्ता चलाए, उसे खुश होने का क्या सवाल है? हम पड़ोसी के साथ कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलते हैं। सबको भारत का संविधान विकास करने का, सुरक्षा का अधिकार दिए हुए हैं। अभी हम बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस करें कि कब वीर तंत्र हम पर हमला करेगा, कब हमारे अस्मिता प्रतिष्ठा को लूट लेगा, कब हमारे धन संपत्ति को हड़प लेगा। ये जो हो रहा है, इसे कौन खुश होगा? देश की जनता जो सत्ता से लाभ उठाया है, जो सत्ता का दोहन किया है, जो सत्ता से लेके भाग गया है, वो न मोदी जी से खुश होगा। जिसको इस सत्ता का कोई लाभ नहीं मिला, वो किस बात का खुश, किस बात का? बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने सर से बात विचार किए, बात को रखें। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आप लोग का प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।